कि हमारी बहुत प्यारी दोस्त यहाँ मौजूद हैं. आपने इन्हें टेलीविज़न पे भी देखा होगा, मजहबी प्रोग्रामों में, रमज़ान के प्रोग्रामों में. बुशरा, यहाँ मैं एक बात यहाँ नोटिफाई करना चाहूँगी. जब पहली रस्म बिस्मिल्लाह हमने की थी अपने स्कूल में, तो आमिर लियाकत हुसैन उस वक्त आमिर ऑनलाइन करते थे, आलिम ऑनलाइन वो प्रोग्राम करते थे. मैंने उनको यहाँ मधु किया था, और जिस दिन वो यहाँ बैठे हुए थे और प्रोग्राम हो रहा था, उस दिन वो मजहबी उमूर के मिनिस्टर बना दिए गए थे. अब पता नहीं आज आप आई हैं, अब आपके साथ क्या मुस्तकबिल में अच्छा होने वाला है. मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी आप जरूर तशरीफ लाएं. भरपूर तालीम. उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है. विषय मैंने आप सब के लिए कहा है क्योंकि मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है. जो टैलेंट मैंने यहाँ देखा है, जो पावरफुल परफॉर्मेंसेज मैंने यहाँ देखी हैं, उसको देखकर आप सबको डेडिकेट किया है ये शेर. सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगी मैं, मेरी प्यारी दोस्त कहें, बहन कहें, मेरी सीनियर कहें, उस्ताद कहें, इनसे बहुत कुछ सीखा है. आज जो हम बोल रहे हैं, बोलने का फल यही वो लोग हैं जो हमारे उस्ताद हैं, आज भी मानते हैं इनको. और क्या कहूँ, मेरी खुशबख्ती है कि खुशबख्त शुजात साहिबा ने मुझे यहाँ मधु किया. आप सबका तारीफ देखने के लिए थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया आपका. और आप सभी जितने भी बच्चे यहाँ आए थे, यहाँ मुकाबला नागफानी हुआ और अमीरी नगमों का मुकाबला हुआ, तकरीरी मुकाबला हुआ. मैं खुद भी बताऊं आपको कि अपने स्कूल कॉलेज में ये मुकाबलों में मैं तमाम ही मुकाबलों में हिस्सा लेती रही हूँ. तो बड़ा अच्छा लगा. अपने कॉलेज का, स्कूल का दौर याद आया, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया, कुछ अलग सी फील आई. और सबसे बढ़कर ये कि मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि हम जो ये मोबाइल और इंटरनेट और ये सोशल मीडिया, इन सब से हटकर ये वाला जो अदबी फन है, ये कहीं इसका बहुत फुकदान हो गया है, बहुत ज़्यादा. ये नहीं नज़र आता. स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बड़े मुकाबले हुआ करते थे, महीनों महीनों चलते थे. और ये वो चीज़ें हैं जिससे हमारा अदब जो है वो मुंतकिल होता है दूसरी नस्लों पर, आने वाली नस्लों पर. तो शेर व शायरी है हमारा, जो शेरी जितना भी ये सरमाया है, हम गालिब के अशार, इकबाल के अशार सुनने को मिले, तो ये किस तरह से मुंतकिल होंगे. ये मुंतकिल करने का जरिया है ये सारी चीज़ें, ये अदबी महफिलें, ये इस तरह का इनेकाद होते रहना चाहिए. और ऐसे ही लोगों से उम्मीद है कि यही वो मशअलें हैं जो ये रोशनी को मुनव्वर रखती हैं. और आप सबको आगे ये बहुत 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 आप लोग लकी हैं कि इसलिए नहीं कह रही कि मैं इनको जानती हूँ, इसलिए मैं तो बहुत मानती हूँ, इनको सुना है मैंने बचपन से. और आप लोगों की प्रिंसिपल हैं, आपको सिखा रहे हैं. जिस तरह से इन्होंने आपको अभी अप्रिशिएट किया, इन्होंने कहा जिस तरह से कि आपका जो स्टाफ है, स्टाफ को अप्रिशिएट करना, और जो दीगर उन्होंने ये इतना हम्बल होना, इतना झुकाव, आजी उनकी सारी जो इनमें है, ये आप में मुंतकिल कर रही हैं, इसे हमेशा फॉलो कीजिएगा. और इन्हीं का नाम, इन्हीं को उस्ताद कहा जाता है, यही वो लोग हैं जिन्हें उस्ताद कहते हैं. तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया. नागफानी में बिलखुसूस मैं कहूँगी कि आप ज़रूर इसको आगे बढ़ाइए. जितने भी यहाँ पर हमारे बच्चे आए थे जिन्होंने पढ़ा, नागफानी अदा की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मोहब्बत है, जो अकीदत है, वो अमल के साथ इसी तरह से आगे बढ़ाते रहिए, सुन्नतों पर अमल करते रहिए. और अदायगी में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपने उस्तादों से, अपने घर में खुद भी मुताला बहुत ज़रूरी होता है. किसी भी फन को भी आप आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इसमें शीन काफ जो है हमारा दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है. मैं छोटी थी तो मेरे वालिद ने हम कहते हैं हमारे वालिद हमारे शीन काफ जो है ना, काफ और काफ का फ़र्क जो है ये बचपन में ही सही कर दिया गया था कि माँ नहीं बोलना है, कुरान बोलते हैं लोग. तो वो ये चीज़ें बड़ी काउंट होती हैं. जब भी आप कभी मुकाबले में, खाली मुकाबले के लिए नहीं, आपकी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में भी आपका ये फन नज़र आना चाहिए कि आपको शीन काफ का फ़र्क पता हो. तो यहाँ मैं कहूँगी कि कहीं कहीं चीज़ें जो हमने नंबर्स दिए वो उसी हिसाब से थे जो मैंने नंबर्स दिए कि जैसे अशार में मयारी होना अशार का बड़ा ज़रूरी होता है. जब हम बैतबाजी के मुकाबलों में जाते हैं
تو جتنے بھی بیت خواہ، آپ کو ایک اور بھی ورڈ دوں کہ آپ جو بیت بازی کر رہے ہیں وہ بیت خواہ کہلاتے ہیں. تو بیت بازی کے مقابلے میں ادبی اشعار، معیاری اشعار اور ان کا شائستگی، شیرینی انداز، ان کا جو نشست و برخاست ہونا ہوتا ہے شعر کا، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ شعر کو جب آپ اینڈ کر رہے ہیں تو وہ کس طرح سے کر رہے ہیں. وہ ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ وہ انکمپلیٹ رہ گیا، یا ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ آپ نے اس کو کوئی ایڈیشن کر دی اپنی طرف سے. تو شعروں کا وزن میں ہونا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی مقابلے میں جب آپ جائیں، اور معیاری ہونا اسپیشلی، کیونکہ نمبرز جب دیے جاتے ہیں اشعار پر، تو کیونکہ مقابلہ تو اینڈ ہو ہی نہیں رہا تھا، وہ تو ان اینڈنگ ایک سلسلہ چل پڑا تھا. تو وہ ابھی ہم نے جو نمبرز دیے ہیں وہ شعروں کے معیاری ہونے پر دیے، ان کے وزن میں ہونے پر دیے ہیں. یہ رہی اس کی بات. اور ملی نغموں کی جہاں بات ہے، وہاں ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، مجھے نام ان کا یاد نہیں، بڑی پاورفل پرفارمنس انہوں نے دی. بس لیکن مجھے ایسا لگتا ہے ذاتی طور پر کہ انہوں نے ایک چیز مس کر دی، وہ پوائنٹ تھا، کیونکہ وہ جو سانگ تھا ان کا وہ ویمن امپاورمنٹ پہ تھا، وہ نیشنل سانگ نہیں تھا. کیونکہ ہم نے ملی نغموں کی یہ مقابلہ جو تھا یہ ملی نغموں کا تھا، نیشنل سانگ کا تھا. تو ادروائز بات یہ کہوں گی کہ بہت پاورفل پرفارمنس تھی ان کی، بہت اچھی ادائیگی، بہت اچھا انداز اور کانفیڈنس بہت تھی، بہت زیادہ. تو اوور آل سب بچے بہت اچھے تھے. آپ سب کا بہت شکریہ، اور ایسے ہی آگے بڑھتے رہے. کوئی کر نہیں، یہ نمبرز کوئی حیثیت نہیں رکھتے. کانفیڈنس ہونا چاہیے اپنے اندر. جب آپ پرفارم کر رہے ہو تو بس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے مجھ سے بہتر کوئی نہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی آگے چلتے ہیں. آل دا بیسٹ. تھینک یو سو مچ.